बड़ी खबर है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अब भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। शराब, कोयला और महादेव सट्टा ऐप मामले में याचिका भूपेश बघेल ने दाखिल कर दी है। गिरफ्तारी पर रोक और जांच में सहयोग की अपील की गई है। याचिका में राजनीतिक द्वेष की आशंका भी भूपेश बघेल ने जताई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी। चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए भूपेश बघेल। शराब, कोयला और महादेव सट्टा ऐप मामले में उन्होंने याचिका दाखिल की है। गिरफ्तारी पर रोक और जांच में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी ना की जाए, वो जांच में पूरा सहयोग करने वाले हैं। और हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी ना की जाए, यानी कि अब सीधे सीधे भूपेश बघेल को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। बिल्कुल, देखिए, भूपेश बघेल ने जो है कल लगाई थी याचिका, अपने वकील के द्वारा याचिका लगवाई, जिसमें उन्होंने ये बात सीधी सीधी कही कि पॉलिटिकल जो राजनीतिक द्वेष है उसके चलते मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। मेरे बेटे को भी इसीलिए गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ मेरे पार्टी के कई लोगों को जो राजनीतिक द्वेष है उसके चक्कर में गिरफ्तार लगातार किया जा रहा है। यही डर अब भूपेश बघेल को भी सता रहा है, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है और याचिका लगाई है। इस याचिका को रिट याचिका कहते हैं, जहां पे जो सहयोग की बात की जाती है। यहाँ पे भूपेश बघेल ने भी यही कहा है कि ईडी का छापा पड़ा था, सीबीआई का छापा पड़ा था, मैं सभी का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो महादेव ऐप घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो। मैं सभी भी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सभी का मैं सहयोग करूंगा। जिस तरह भी जो पूछे जाएंगे सभी सवालों के सही जवाब दूंगा, पर किसी भी राजनीतिक दबाव में आके, किसी भी राजनीतिक द्वेष में आके मेरी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने याचिका में कही है। साथ ही साथ जो अपने बेटे की गिरफ्तारी है उसको लेकर भी यही बात कही है कि मुझ पे दबाव बनाने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। पूरा ये राजनीतिक खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया है। बिल्कुल अभिषेक, ऐसे में कल 14 दिन की जेल पर जब चैतन्य बघेल गए थे, कल वो भी तारीख खत्म हो रही है, तो ऐसे में चैतन्य बघेल पर आगे किस तरह से सुनवाई होगी? बिल्कुल, देखिए, कल चैतन्य बघेल की भी जो रिमांड है, न्यायिक रिमांड, वो भी खत्म होने वाली है। उनको रायपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ जो उनकी बेल की याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई है, जमानत याचिका। अब उसमें भी कल सुनवाई होनी है। देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट अगर जमानत याचिका में हामी भर देता है और जो चैतन्य बघेल है उनको अगर जमानत मिल जाती है तो रायपुर कोर्ट से भी उनको जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जो भारत है उसका उच्च कोर्ट माना जाता है। अगर वहां से जमानत याचिका में सुनवाई होती है और उनको बेल मिल जाती है, बिल्कुल तो बिल्कुल, और इस पर हमारी नजर भी होगी कि चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी हुई है इस मामले में अब आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए।